नमस्ते साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। चलिए, तो अब हम देखेंगे महासागर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स उनके होते हैं और उनकी क्या क्या खासियत होती है और उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की सतह का लगभग 71 हिस्सा ढके हुए हैं जो महासागर है, ठीक है। और ये वन, जलवायु तथा मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको समझें कि सबसे पहले मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे बारिश होती है तो बारिश, जो बादल होते हैं, बादल महासागरों से ही तो पानी लेके आते हैं वाष्पिक रूप में, जो महासागरों से पानी उड़ जाता है, ठीक है। तो और ये खारे पानी के विशाल भंडार होते हैं जिससे नमक बनाया जाता है। बहुत सारे काम जो होते हैं महासागरों से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी हम देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे जो कि कुछ फैक्ट होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका महाद्वीप के बीच में ये जो सागर है वो स्थित है, ठीक है। आपको फोटो में ऊपर दिख रहा होगा पिक्चर में कि ये चारों तरफ से जो महाद्वीप है उनसे घिरा हुआ है, ठीक है। ये महाद्वीपों के बीच में महासागर है। अगर आप महाद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 भाग को घेरता है, ठीक है। यानी आप समझिए कितना बड़ा भाग को ये घेरे हुए है ना। चलिए, तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके देख लेते हैं। सबसे गहरा बिंदु है ना, सबसे गहरा बिंदु इसका जो है उसे हम मरियाना गर्त बोलते हैं। ये गलत हो गया था, इसके साइड में जो है इसको मत देखना, जो मैंने साइड में लिखा गया है उसको आप देखिए, ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है वो मरियाना गर्त है, जो यानी कि सबसे गहरा जो बिंदु है ना, वो मरियाना गर्त है। सबसे गहरा जो बिंदु जो होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा गहराई होती है, उसी को बोला गया है, जो कि प्रशांत महासागर में। चलिए, अब हम जानेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। अभी हमने प्रशांत महासागर के बारे में जाना, अब हम जानेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। तो यह है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला हमने प्रशांत महासागर देखा, अब दूसरा अटलांटिक है। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के बीच में स्थित है। ये जो महाद्वीप हैं इनके बीच में यह स्थित है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये पृथ्वी के समुद्री जल का लगभग 20% भाग समेटे हुए है। पृथ्वी पे जितना भी पानी है, 75%, 71% जो पानी है उस सबको, ये उसका जो भाग है वो 20% भाग को जो अटलांटिक महासागर है वो घेरे हुए है। अटलांटिक महासागर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्र मार्गों में से एक है। कई देशों का आयात और निर्यात इन्हीं मार्ग से होता है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यापारिक जो लोग होते हैं इसी समुद्र मार्ग से व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में अनेक द्वीप स्थित हैं, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड। आप एक बात समझिए, आपने जब भारत का मैप देखा तो आपने उसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपको एक बिंदु बिंदु टाइप की आपको कुछ चीज़ दिखती होगी, उसी को लैंड कहते हैं, उसी को ग्रीनलैंड, आइसलैंड, वहीं पे सब स्थित है ना।
तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये सारे द्वीप समूह होते हैं जो कि एक मैप में, आप किसी भी मैप में आप देख सकते हैं, विश्व के मैप में देख सकते हैं, भारत के मैप में देख सकते हैं, आपको ऊपर दिखाया जा रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इसके हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यानी कुछ फैक्ट है ना। चलिए, अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी अक्षर एस जैसा दिखाई पड़ता है, कि जो एस अक्षर है इंग्लिश का, उसकी जैसे उसका साइज़ दिखाई देता है। जो अटलांटिक महासागर है आपको दिखाया जा रहा होगा फोटो के ज़रिए। तो अब हम देखेंगे इसी महासागर में मशहूर टाइटैनिक जहाज़ डूबा था। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। इस जहाज़ के ऊपर एक मूवी बनाई गई है, इसका नाम टाइटैनिक है। वो जो जहाज़ डूबा था वो इसी अटलांटिक महासागर में डूबा था। ये क्वेश्चन है एक प्रकार का, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। अब हम जानेंगे हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर सबसे इम्पोर्टेंट महासागर होता है। अब इसके बारे में कैसे इम्पोर्टेंट है ये भी हम जानेंगे। तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सागर है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा महासागर, इसको याद रखना। यह विश्व का सबसे गर्म महासागर है। ये ठंडा नहीं है, ये गर्म महासागर है, ठीक है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैसों के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। गैस हो गए, तेल, जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, वो सब कुछ इसी महासागर में, हिंद महासागर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके भंडार पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे इन सब के बारे में कैसे पता चलता है। जो समुद्र के ऊपर जहाज़ चलते हैं वो कुछ जहाज़ से तरंगे नीचे भेजते हैं, जो नीचे चट्टान होती हैं समुद्र के नीचे, उनसे पता चलता है कि कोई नीचे गैस है या फिर कोई ऑयल पदार्थ है या नहीं। उन सब के बारे में वैज्ञानिक पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का समुद्री व्यापार बहुत पुराना और प्रसिद्ध था, इसलिए विदेशी यात्रियों और भूगोलविदों ने इस महासागर को भारत से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, है ना। चलिए देखिए, इसको समझिए कि जो भारत से सबसे ज़्यादा व्यापार कौन करता था, यूरोपियन करते थे, है ना। तो जब यूरोपियन भारत आते थे तो वो इस हिंद महासागर के ज़रिए आते थे। तो इन्होंने फिर नाम ही इस महासागर का रख दिया, हिंद महासागर। ये बहुत ईजी डेफिनेशन है इसकी। तो इसी कारण हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ गया, और इसे हिंद महासागर यानी हिंदुओं का महासागर कहने जाने लगा। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य इसके कुछ इस प्रकार हैं। मसाले, कपास, रेशम, हाथी दांत और कीमती पत्थरों का जो व्यापार भारत से यूरोप के देशों में किया जाता था, ठीक है। भारत से यूरोप के देशों में जो कीमती पत्थर थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जाया करती थी, और वहाँ से कुछ चीज़ें आया करती थी यूरोप से, है ना। ऐसे ही व्यापार होता था, क्योंकि पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सामान के बदले सामान ऐसे बदलाया जाया आया करता था समुद्रों के मार्ग से ही। तो अब हम जानेंगे आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, ये सबसे छोटा महासागर माना जाता है। ये सबसे छोटा महासागर माना जाता है। ये उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के चारों ओर स्थित है, यानी जहाँ पे पृथ्वी पूरे में चक्कर लगाती है वहाँ पे ये स्थित है। पृथ्वी के उस पार्ट में ये स्थित है ना। जमा हुआ समुद्र रहता है, बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है। साल के ज़्यादातर महीने बर्फ़ से ढका रहता है ना, बर्फ़ से ढका रहता है। गर्मियों में भी सिर्फ 50% से ही ज़्यादा जो बर्फ़ होती है वो पिघल पाती है, और बाकी हिस्सा उसका 50% जो होता है वो जमा रहता है। रूस, कनाडा, USA, नॉर्वे, डेनमार्क, उनकी सीमा लगती है, इससे इसकी सीमा लगती है। ये कुछ 1, 2, 3, 4, ये 5, ये कुछ ऐसे नॉर्वे यानी कि सारे देश हैं जहाँ से इनकी सीमा लगती है। कनाडा हो गया, रूस हो गया, ठीक है। आगे नॉर्थ पोल के बारे में जानते हैं। किसी देश का नहीं है, ठीक है, ये कोई किसी देश का नहीं है। ये आर्कटिक महासागर के बीच में ये
तो ये थी बहुत छोटी आपके लिए एक महासागर के बारे में वीडियो। इसके बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।